नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों का रास्ता रोक दिया है, ट्रंप से सीधे भिड़ गया है हमास। और मैं आपको बता दूं कैसे गाजा में जीत की परेड निकल रही है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक बार फिर बड़ा टकराव शुरू हो गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही समझना है। सबसे पहले, इजराइल आर्मी ने क्यों रोक दिया है फिलिस्तीनियों का रास्ता। दूसरा, देखिए क्या है ट्रंप का वो नया ऑर्डर जिस पर हमास भड़क चुका है और कहीं ना कहीं ट्रंप पर सीधे अटैक कर दिया है। तीसरा, देखिए लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल फिर क्यों भिड़ गए हैं। चौथा, देखिए 200 फिलिस्तीनियों के बदले कैसे 4 बंधक छोड़े गए हैं और उसके बाद आखिर क्या क्या हुआ। पांचवा है कि ईरान के कैसे नए एआई एक्शन से हिल गई है दुनिया। ईरान ने अब नया एआई एक्शन ले लिया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही सब समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये भीड़ देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये सब एक बॉर्डर पर जमा हुए हुए लोग हैं, सारे फिलिस्तीनी हैं और दावा ये किया जा रहा है कि भाई इजराइल इनको नॉर्थ गाजा की तरफ, इन फिलिस्तीनियों को जाने नहीं दे रहा है और इन सब का यहाँ पर पूरा जमावड़ा हो गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये गाना चल रहा है, वी विल रिटर्न टू आवर होम नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। आप देख सकते हैं, ये भीड़ देख सकते हैं और वहाँ की ये फुटेजेस आई हैं। इनफैक्ट ईरान भी इस चीज़ पर भड़का हुआ है और देखिए कैसे ये दावा किया जा रहा है फिलिस्तीनी ग्रुप की तरफ से कि इजराइल वायलेशंस को तोड़ रहा है, इन लोगों को नॉर्थ गाजा में घुसने नहीं दे रहा है और बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया है। इजराइल की आर्मी वहाँ से पीछे नहीं हट रही है और ये जितने भी सारे फिलिस्तीनी हैं इनको जाना है बॉर्डर पार तो उनको जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए, थाउजेंड्स ऑफ फिलिस्तीनी गैदर ऑन गाजा कोस्टल रोड वेटिंग टू रिटर्न टू स्ट्रिप्स नॉर्थ। सबको भाई नॉर्थ गाजा में अपने घर पे जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आर्मी है वो वहाँ से हट नहीं रही है। इसके पीछे की कहानी बता देती हूँ, किस तरीके से आईडीएफ को ये जो नेतजारिम कॉरिडोर है उससे पीछे हट जाना था, लेकिन इजराइल आर्मी अभी तक वहीं पर है, पीछे नहीं हट रही है। भाई इजराइल का कहना है कि हमास ने 2 चीज़ों का उल्लंघन किया है, 2 कंडीशंस का, 2 शर्तों का उल्लंघन किया है। सबसे पहला तो ये कि जो हम सपोज कर रहे थे, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे किस तरीके से आर्बल यहूद, एक जो सिविलियन है उसको छोड़ा जाएगा, उसको छोड़ा नहीं गया। इस पूरे ये जो 4 लड़कियां आई हैं। फिर दूसरा ये है कि अभी तक पूरी की पूरी लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं कि कैसे इस पूरे स्टेज में कौन कौन से, ये जो सीज फायर डील चल रही है इसका जो पहला फेज़ है, कौन कौन से हॉस्टेजेस इस फर्स्ट फेज़ में आएंगे, तो हमास उसकी लिस्ट भी नहीं दे रहा है। और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, जब तक आर्बेल यहूद और जब तक पूरी लिस्ट हमारे पास नहीं आएगी, हम नहीं जाने देंगे फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गाजा में और वहीं पर नेतजारिम कॉरिडोर पर डटे रहेंगे। आप देख सकते हैं आईडीएफ ने ये भी वार्न कर दिया है फिलिस्तीनियों को कि हम बता रहे हैं, आईडीएफ ने अभी तक विड्रॉ नहीं किया है, इजराइल की आर्मी ने विड्रॉ नहीं किया, तो आप लोग बॉर्डर पे मत आइए। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे लोगों ने वहाँ पर जमावड़ा लगा दिया है और अब जो है फिलिस्तीनी ग्रुप इजराइल के खिलाफ है कि ये लोग कंडीशंस तोड़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, हमास ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि भाई जिस हॉस्टेज की आप लोग बात कर रहे हैं आर्बल यहूद, वो जिंदा है और जितनी भी गारंटी हम दे सकते थे हमने दे दिया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं और ये पूरा बवाल अब बहुत तूल पकड़ चुका है। द गार्डियन की भी आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, कैसे हेडलाइन में लिखा हुआ है, हमास ने कहा इजराइल इज वायलेटिंग सीज फायर बाय ब्लॉकिंग फिलिस्तीनीज ऑन द बॉर्डर, और वो नॉर्दर्न गाजा में नहीं घुसने दे रहे हैं। आप ये पूरी की पूरी तस्वीर देख सकते हैं, रॉयटर्स की तरफ से तस्वीर आई है, कैसे लोगों ने वहाँ पर भीड़ लगा दी है पर इजराइल आर्मी पीछे नहीं हटी है। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि कैसे ट्रंप ने एक नया बयान दिया। नए बयान में ये था कि भाई जॉर्डन और इजिप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी अपने देश में शरण दे देनी चाहिए फ़िलिस्तीनियों को, ताकि ये जो गाज़ा वाला पूरा इलाका है वो खाली हो जाए और वो पूरा क्लीन आउट एरिया हो जाए। ये ट्रंप का बड़ा बयान है और इसके बाद बवाल मच गया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहाँ पर कहा गया और किससे कहा गया। तो ट्रंप ने जॉर्डन के किंग से बात की शनिवार को और बोला कि आपको ये प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को अपने देश में पनाह दे दो। और ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं इजिप्ट के राजा से भी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट से भी, इजिप्ट के भी लीडर से हम बात करेंगे और ये कहेंगे कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को पनाह दो। अच्छा, इसलिए दो क्योंकि गाज़ा जो है अब डिमोलिशन साइट बन चुका है, वो खंडर बन चुका है, तो वहाँ पर जितने भी फ़िलिस्तीनी हैं उन सबको आप लोग पनाह दो, जिससे वो जो एरिया है क्लीन आउट हो जाए। इजिप्ट शुड टेक मोर फ़िलिस्तीनी फ्रॉम गाज़ा। और मैं आपको बता दूं, इसमें ये सिचुएशन सामने आ रही है कि उधर ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हैं, मिलिट्री असॉल्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि फ़िलिस्तीनियों को अब वहाँ से चले जाना चाहिए। और जब ये पूछा गया कि भाई आप टेम्प्ररी कह रहे हो,
भाई एक तो ये हो सकता है कि भाई आप गाज़ा को बिल्ड करोगे, आप दुबई जैसा बना दोगे तो टेम्परेरी चले जाएंगे और वापस अपने घर वापस आ जाएंगे, या फिर आप कह रहे हो कि हमेशा हमेशा के लिए अपना घर गाज़ा छोड़ के वहाँ पर चले जाएं जॉर्डन और इजिप्ट में, और जो पूरा गाज़ा इलाका है वो इजराइल कैप्चर कर ले। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग तो यही निकल रहा है। तो इन दोनों में से जब ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं इस पर बहुत क्लियर नहीं कहूँगा। आगे देखिए कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी जितनी भी हैं, चाहे आप हमास ले लीजिए चाहे फ़िलिस्तीनी ले लीजिए, सब ने ये कहा है भाई ये तो हमको हमारे घर से बाहर फेंकने की साजिश हुई, ये तो इजराइल का साथ देने की साजिश हुई कि उनको पूरा का पूरा हम सजा के दे दे गाज़ा की, लो भाई हमने जिस गाज़ा के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है वो तुम ले लो, हम चले जाते हैं इजिप्ट और जॉर्डन। तो देखिए ट्रंप ने सजेस्ट किया है फ़िलिस्तीनीज़ लीव गाज़ा एंड वी जस्ट क्लीन आउट टेरिटरी, और ये तब किया है जब न जाने कितने पाउंड, लगभग 2000 पाउंड्स बॉम्ब इजराइल को दे चुका है अमेरिका। यानी बाइडेन ने एक डील रोकी थी और उस डील को वापस से शुरू कर दिया है ट्रंप ने, और पाउंड्स यानी मैं आपको बता दूं, एक तो मैं खबर अगर मैं आपको केजी में बताती हूं तो 900 केजी दे दिया है पूरा का पूरा बॉम्ब इजराइल को। और अब ये कह रहे हैं कि भाई तुम चले जाओ, फ़िलिस्तीनियों को ये कहा जा रहा है तुम गाज़ा छोड़ के चले जाओ। और एक आंकड़े के मुताबिक गाज़ा में 2.3 मिलियन रेसिडेंट्स हैं सारे फ़िलिस्तीनी। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि इन सबको ही वहाँ से खाली कर दो, 1.5 मिलियन पीपल, एंड वी जस्ट क्लीन आउट द होल थिंग एंड से यू नो इट्स ओवर। ट्रंप ने बहुत आसानी से ये कह दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इजिप्ट में और जॉर्डन में मैं ये बात करके रखूँगा ताकि ऐसा हो पाए। लेकिन हमास, इस्लामिक जिहाद, इन सब ने ट्रंप के इस प्रपोज़ल की घोर निंदा की है। और हमास ने तो डायरेक्ट चेतावनी दे दी है ट्रंप को कि ऐसा मत सोचना हम अपने घर परिवार अपनी ज़मीन छोड़ के चले जाएंगे। ये जो ट्रंप का बयान है वो दिखाता है कि वो कैसे एक वॉर क्राइम का प्रपोज़ल दे रहे हैं। द प्रपोज़ल फॉल्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ encouraging war crimes and crimes against humanity by forcing our people to leave their land। तो हमास ने डायरेक्ट चेतावनी दे दी है कि हम ऐसा नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और ना ऐसा होने देंगे। आगे देखिए कि कैसे लेबनान में एक बार फिर से स्थिति खराब हो गई है। खराब ऐसे हो गई है कि इजराइल ने नए हमले कर दिए हैं साउथ लेबनान पे, और रिपोर्ट ये बता रही है कि कैसे 11 जनों को मार गिराया है। आईडीएफ ने फायर किया कुछ सस्पेक्ट्स पे और उस पर सिविलियंस भी मर चुके हैं, और इनफैक्ट लेबनीज़ आर्मी के एक सोल्जर भी मर चुके हैं। आप देख सकते हैं लेबनीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आया है, 11 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 80 हैव बीन वुंडेड, यानी 80 घायल हो चुके हैं, 11 मर चुके हैं। जब इजराइल की आर्मी ने भाई विलेजेस के आसपास साउथ लेबनान से जितने भी वहाँ के लोग हैं वो लेबनीज़ घुस रहे थे, सिविलियंस घुस रहे थे, तो इजराइल ने फायर कर दिया। और मैं आपको बता दूं आज 26 जनवरी है, आज ये सीज़ फायर 60 दिनों की ख़त्म हो जानी थी। इजराइल को पीछे हट जाना था, अपनी बॉर्डर में वापस आ जाना था, लेबनान छोड़ देना था, और हिजबुल्लाह को भी लितानी रिवर के पीछे चले जाना था। लेकिन अभी कल ही मैंने आपको 2 दिन पहले शो करके बताया था भाई, साफ कह दिया इजराइल ने कि जब तक लेबनीज़ आर्मी वहाँ पर पूरी तरीके से प्लेस नहीं होगी, हिजबुल्लाह पीछे नहीं जाएगा, हम ये सीज़ फायर की शर्त मानने से इनकार करते हैं। हम तो 26 जनवरी के और 30 दिन चाहते हैं, हम नहीं पीछे हटेंगे। और देखिए वही सब कुछ हुआ साउथ लेबनान में। कहा यह जा रहा है कि विलेजेस में ये जब सारे लोग आने लगे भाई, उनके लिए तो आज तक ही थी डील, तो वो अपने विलेजेस में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे और आईडीएफ ने फायर कर दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन आईडीएफ का इस पे ये कहना है कि हमको शक था कि कहीं ये सारे हिजबुल्लाह की चाल ना हो। आप देख सकते हैं यूएन ने ये कहा है कि अभी भी लेबनीज़ सिटीजन्स को मना किया है कि आप ये बॉर्डर विलेजेस पे वापस मत आओ, क्योंकि अभी सेफ हालात नहीं हैं। इजराइल की आर्मी वहाँ से पूरी तरीके से रिट्रीट नहीं की है। आईडीएफ ने भी कंफर्म कर दिया कि हमने लेबनीज़ सिविलियंस पर ओपन फायर किया है, और हिजबुल्लाह सपोर्टर्स ट्राइड टू रीच विलेजेस वेयर ट्रूप्स वर डिप्लॉयड। यानी ये जितने भी, मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, आईडीएफ ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह भाई ट्राई कर रहा था कि ये विलेजेस में पहुंच जाए, तो हम तो वो चीज़ रोक रहे थे। और कहीं ना कहीं देखिए कितना बढ़ गया है मामला। लेबनीज़ आर्मी सेज सोल्जर्स शॉट डेड बाय इजरायली मिलिट्री इन सर्दर्न लेबनान। अभी तक आईडीएफ का इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन लेबनीज़ आर्मी कह रही है कि भाई हमारा एक सैनिक भी मार गिराया है इस पूरे ऑपरेशन में। आगे आप देख सकते हैं IRNA न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट की गई है कि आपको दिख रहा होगा वो टैंकर और ये सारी इजरायली आर्मी खड़ी है, उसके आगे एक महिला अपने हाथ फैलाकर खड़ी है, और ये एक लेबनीज़ है, लेबनीज़ वुमेन है। वो कह रही है कि चलाओ मुझ पे गोली, मैं देखती हूँ तुम मेरे घर पे जाने से मुझे कैसे रोकते हो। इस तरीके के इधर दावा किया जा रहा है। करेज ऑफ अ लेबनीज़ वुमेन अगेंस्ट द इजरायली फोर्सेस शूटिंग, क्योंकि इजराइल फोर्स वहाँ पर शूटिंग कर रही है।
While the Israeli occupiers refuse to leave Lebanon at the end of the 60-day deadline, the Lebanese people are returning to their homes. वो वापस अपने विलेज जाना चाह रहे हैं क्योंकि 60 दिन का जो सीज फायर का डील था वो तो ख़त्म हो गया ना, वो वक्त ख़त्म हो गया, तो अब उनको अपने घर लौटना है, लेकिन उनको अपने घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। अगला देखिए, अगला पॉइंट ये है कि कैसे शनिवार को 4 इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया गया और वहाँ से 200 प्रिजनर्स को, कैदियों को रिलीज़ किया गया इजराइल से। हमास से छूटे 4 हॉस्टेजेस और इजराइल ने छोड़े 200 फ़िलिस्तीनी। आप ये आंकड़ा देखिए, 4 के बदले 200। और इसी बीच मैंने देखी रॉयटर्स की खबर है कि कैसे गाज़ा में, नॉर्थ गाज़ा के रास्ते बंद कर रखे हैं इजराइल ने कि अभी आप नॉर्थ गाज़ा नहीं जा सकते जब तक हमारी 2 कंडीशन मान नहीं लेते। लेकिन अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि जब फ़िलिस्तीनी छूट कर आए, ये जो 200 फ़िलिस्तीनियों की पूरी बस, 2 बसेस भर के आई और कैसे ये अपने वतन वापस लौटे, यानी अपने ज़मीन पर वापस लौटे, तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं जश्न का माहौल, जीत की परेड कि ये प्रिजनर्स, ये हमारे लोग जो वहाँ पर कैद में थे वो वापस आ गए हैं। और आप खुशी देखिए इनके चेहरे पे। फ़िलिस्तीनी वेलकम फ्रीड प्रिजनर्स एज हीरोज़। हमास के वहाँ पे जयकारे लग रहे थे, नारे लग रहे थे, और कैसे ये जो प्रिजनर्स आए हैं उनको हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि इतना लंबा वक्त वहाँ पर बिता के आए हैं और सही सलामत लौटे हैं। आप देखिए भीड़, देखिए झंडे लहरा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये बताने की कोशिश है कि इजराइल हमारे आगे झुक गया, नेतन्याहू हमारे आगे झुक गए, हम लोग जीत गए, हमारा रेजिस्टेंस, हमारा विल पावर, हमारी लड़ाई सब काम आई। आप देखिए कैसे विक्ट्री साइन बता रहे हैं। ये देखिए दोनों बसेस ये इस तरीके से भरकर आई थी, बसेस कैरिंग फ़िलिस्तीनी प्रिजनर्स हु हैव बीन रिलीज्ड अराइव्ड इन बेतूनिया। आप एक और चीज़ देखिए, ये मैंने आपको सारी फ़िलिस्तीनियों की तस्वीरें दिखा दी। अब आप देखिए कि जब इन 4 हॉस्टेजेस, इन 4 लड़कियों को छोड़ा गया तो कैसे आपको आसपास ये सारे हमास के लड़ाके दिख रहे होंगे, और एक पूरा इन्होंने शो किया था। भाई हमास जिस तरीके से रिलीज़ कर रहा है हॉस्टेजेस को, पूरा एक इवेंट की तरह उधर मनाया जा रहा है, आसपास सारे लड़ाके हैं, ताकि इजराइल को पता चले कि हमास का पावर कंट्रोल वहाँ पर कितना ज़्यादा है। इनफैक्ट रॉयटर्स की एक नई खबर बताती है हमास ने तो 10,000 से 15,000 फाइटर्स और ज़्यादा रख लिए हैं। ये देखिए अगली एक्सक्लूसिव, हमास हैज़ एडेड अप टू 15,000 फाइटर्स सिंस द वॉर, सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। अमेरिका के ये आंकड़े बताते हैं। तो देखिए इस तरीके से इन हॉस्टेजेस को छोड़ा गया, और ये जो मैं आपको 2 वीडियोस बता रही हूँ IRNA न्यूज़ एजेंसी की तरफ से रिलीज़ किया गया है, ये बता रहे हैं कि कैसे 15 महीनों के बाद भी हमास का कंट्रोल पावर उस पूरे गाज़ा एरिया पे बहुत ज़्यादा है। उनके लड़ाके आपको सारे आर्सनल के साथ, सारे हथियारों के साथ, सारी यूनिफॉर्म के साथ दिख रहे होंगे। और इनफैक्ट एक पूरी परेड निकाली है, ये मिलिट्री परेड निकाली है अल-कसाम ब्रिगेड ने, ये बताते हुए कि देखिए हमारी पावर। ये जब 4 इजरायली हॉस्टेजेस को लाया गया, इन 4 लड़कियों को लाया गया, तो पूरी परेड से अपने झंडे लहराते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए लाया गया। अब मैं आपको कुछ भावुक पल भी दिखा देती हूँ। जैसे आपने देखा कि कैसे फ़िलिस्तीनी वापस लौटे तो उनके जो परिजन हैं, उनके जो भाई बंधु हैं, वो कैसे खुश हो रहे। तो ऐसे ही देखिए कैसे जब ये 4 लड़कियाँ वापस आईं तो उनके माँ बाप की आप ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आंसू हैं। लगभग 400 से ज़्यादा दिनों के बाद उनकी बेटी उनके पास आई है। इन चारों के नाम बता देती हूँ, करीना, जेनीलिया, नामा, लीरी। इन सब ने किस तरीके से अपने माँ बाप से आके ये लोग मिले। 400 से ज़्यादा दिन हो गए, और कैसे क्राउड से, भीड़ से, और मैं अभी आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या बड़े दावे किए हैं कि उनको किस तरीके से वहाँ पे रहना पड़ा। देखिए, अनफेज्ड फ्रीड हॉस्टेजेस से दे न्यू दे हैड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ एट हमास हैंडओवर। जब स्टेज पे बुला के हमास ने हैंडओवर किया इन चारों लड़कियों को, तो वो कहती हैं कि भाई हमें पता था हमें स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, हम उनके सामने कमज़ोर नहीं दिख सकते थे, हमको ये दिखाना था कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। और इनफैक्ट इन फीमेल सोल्जर्स ने किस तरीके से बताया है फैमिली और फ्रेंड्स को कि वहाँ पर खाना नहीं दिया जाता था, टॉयलेट साफ़ कराए जाते थे टेररिस्ट के लिए, मंथ्स विदाउट शावर्स, नहाने नहीं दिया जाता था, महीने हो गए थे नहाए हुए। टीवी न्यूज़ दिखाई जाती थी हमको, प्रोटेस्ट और ये सब दिखाया जाता था, हम खाना बनाते थे उन सब के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। और देखिए उसमें से ये एक कहती हैं कि वी शोड देम ऑन द स्टेज, यानी स्टेज पे जब ये हाथ लहरा रही हैं चारों जनी छूट कर, ये कह रही है कि हमें ये दिखाना था कि
ये जितने भी सितम हम पर हुए हैं उसका हमारे पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। हम इन लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, हम इस सिचुएशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। और ये आखिरी तस्वीर देखिए, चारों लड़कियों की अपने परिजनों के साथ किस तरीके से भावुकता है। कहीं ना कहीं आप एक बार समझ लेते हैं, और जो अभी तक नहीं आए हैं उन पेरेंट्स का क्या हाल हो रहा होगा। और आपको ये भी पता है कि बीच में ये दावे भी किए जा रहे हैं कहीं ये फर्स्ट फेज़ के बाद ही वापस से जंग शुरू ना हो जाए, कहीं ये तीनों के तीनों फेज़ शायद सारे हॉस्टेजेस, सारे प्रिजनर्स वहाँ से अदला बदली हो ही ना पाए, बीच में रुक जाए। बहुत सारे यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। खैर, अब हम ईरान की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ईरान ने कैसे अपनी ग्रेट प्रॉफिट 19 ये जो पूरी नेवल एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर दी है। इसके बाद आज ईरान ने ये भी बताया कैसे उन्होंने AI गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया है और किस तरीके से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईरान ने, और मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही शो में बताया था कि ईरान ने एक बहुत बड़ा बजट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट किया है। और अब सामने है कि इनके हथियार भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। अब आप देखिए, मैं आपको साफ पढ़ के बताती हूँ। ये 4 तस्वीरें ईरान की तरफ से शेयर की गई हैं। इक्तदार 1403 ड्रिल्स 19, कायम और अल्मास ये जो कि AI बेस्ड मिसाइल्स हैं वो एडवांस्ड मोहजार 6 और अबाबिल 5 ड्रोन्स पर लॉन्च की गई और एनिमी टारगेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया गया। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे ईरान है, तो देखिए बहुत बड़ी ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ज़माने में। कहीं ना कहीं इजराइल ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा AI का इस्तेमाल कर रखा है। और इजराइल तो जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान ने भी शुरू कर दिया और ये बता दिया है कि हम तुम्हारे लेवल के हैं। ईरान रिसीव्स इंटरनेशनल पीस अवार्ड इन इंडिया फॉर फ़िलिस्तीनी सपोर्ट। ईरान को इंटरनेशनल पीस अवार्ड दिया गया है इंडिया में फ़िलिस्तीनी सपोर्ट के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनाइज़र्स, ये जो सेरेमनी है दिल्ली में हो गई और इसमें डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स थे बहुत सारे मिडिल ईस्ट के, और इन्होंने ईरान, साउथ अफ्रीका, इराक और कतर को ये जो प्राइज़ है, ये जो पूरा का पूरा ऑनर है वो दिया है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर हालात हैं। अगली तारीख अभी तक नहीं आई है कि हॉस्टेजेस कब रिलीज़ किए जाएंगे, कोई लिस्ट भी नहीं आई है पूरी की पूरी की आगे के हॉस्टेजेस कौन होंगे। तो देखिए बहुत सारी अभी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। और बीच में ट्रंप का ऐसा कह देना कि इन सारे फ़िलिस्तीनियों को हम जॉर्डन और इजिप्ट भेज देते हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज ग्लोबली देने की कोशिश की जा रही है। और अब अच्छी भी चीज़ें हो सकती हैं, वर्स्ट भी हो सकती है। जो भी होगा ये वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं, मैं हूँ रिमझिम जेठानी। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।